एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का गरीब किसान अपने बीवी और बच्चे के साथ रहता था। अर्जुन दिन भर खेतों में काम करता था, लेकिन अर्जुन की फसल कभी अच्छी नहीं होती थी। हे भगवान, कुछ ऐसा कर दो कि मेरी गरीबी दूर हो जाए। इतना मेहनत करने के बाद भी मेरी फसल अच्छी नहीं हो पाती है। आखिर में मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है? अगले दिन अर्जुन के घर उसका दोस्त मोहन आता है और मोहन अर्जुन से कहता है, अर्जुन भाई, मैंने सुना है पास के जंगल में एक साधु बाबा आए हैं और वह सब लोगों की मदद कर रहे हैं। हम लोग भी एक बार चलकर साधु बाबा से मदद मांगते हैं। सच में मोहन भाई? चलो तो फिर साधु बाबा से हम लोग मिलते हैं और मदद मांगते हैं। अर्जुन और मोहन दोनों एक साथ साधु बाबा से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी जंगल के बीच साधु बाबा अकेले बैठे हैं। तभी अर्जुन और मोहन साधु बाबा के पास जाता है और अर्जुन कहता है, साधु बाबा, मेरी मदद करो। मैं एक गरीब किसान हूँ। मैं अपने खेतों में बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरी फसल कभी अच्छी नहीं होती है। ये लो अर्जुन, ये एक जादुई आम है। इसे तुम अपने खेतों में लगा देना। इससे तुम्हें बहुत फायदे होंगे। और हाँ अर्जुन, तुम इससे कभी लालच मत रखना। तभी अर्जुन और मोहन दोनों आम का पेड़ लेकर वहां से निकल जाते हैं। और अगले दिन ही अर्जुन अपने खेतों में आम का बीज बो देता है और कहता है, हे भगवान, इस आम के पेड़ से कुछ चमत्कार जरूर होगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अगली सुबह खेत में एक बड़ा सा आम का पेड़ उगता है और पेड़ पर बहुत सुनहरे फल उगते हैं। तभी अर्जुन का दोस्त मोहन कहता है, अर्जुन, ये तो सचमुच जादुई आम का पेड़ है। हाँ मोहन भाई, कितना सुंदर सुंदर फल उगे हैं। तभी अर्जुन आम तोड़कर गांव में आम बेचता है। आम ले लो आम, पाका हुआ आम ले लो, आम खाओ आम। अर्जुन, तुमने ये आम कहाँ से लाए? यह तो आम बहुत स्वादिष्ट और अच्छा है। यह तो मेरी मेहनत का फल है। मैंने मेहनत किया है तो ये आम उगे हैं और इतने स्वादिष्ट आम हुए हैं। अर्जुन का आम गांव वाले बहुत पसंद करते हैं और अर्जुन आम बेचकर बहुत सारे पैसे कमाने लगता है। तभी अर्जुन एक अच्छा सा घर बनवाता है। देखो अर्जुन भाई, तुम्हारी मेहनत आज रंग लाई है। हाँ मोहन भाई, मेहनत करने वालों को एक दिन फल जरूर मिलती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। उसी गांव में एक हरिया नाम का जमींदार रहता था। वह अर्जुन की तरक्की देखकर बहुत जलता था। मुझे पता करना होगा, यह आम अर्जुन के पास कहाँ से आए। आखिरकार उन्होंने इतना जल्दी अमीर कैसे हुआ। मुझे सख्त पता करना होगा। ऐसे में वह आम बेचकर इतना जल्दी अमीर कैसे हुआ। तभी जमींदार हरिया अपने जासूस को जासूसी करने के लिए अर्जुन के खेत पर भेजता है। तभी वह देखता है कि अर्जुन के खेत में एक जादुई आम लगा हुआ है। तभी वह जासूस जमींदार साहब के पास जाकर कहता है, जमींदार साहब, अर्जुन ने अपने खेतों में एक जादुई आम लगाया है और उस पे बहुत सुनहरे सुनहरे फल भी उगे हैं। उसी को बेचकर अर्जुन इतना अमीर हुआ है। क्या उसने जादुई आम लगाया है, वो भी अपने खेतों में? हमें जल्द से जल्द उस आम के पेड़ को चुराना होगा। अगले दिन जमींदार अपने जासूस को आम के पेड़ चुराने का आदेश देता है।
सुनो हमारे प्यारे दोस्तों, आज ही रात अर्जुन के आम के पेड़ से सारे आम तोड़ कर लाना होगा। ठीक है जमींदार साहब, आज ही रात हम लोग सारे आम तोड़ कर लाएंगे। रात होते ही आम चुराने के लिए जमींदार के सभी दोस्त चल पड़ते हैं। तभी पेड़ से आवाज आती है, अरे अर्जुन, कोई तुम्हारा आम चुराने आ रहा है। तुम जल्दी अपने पेड़ के पास आ जाओ, नहीं तो आज सारे आम चुराकर चोर लेकर जाएंगे। तुम जल्द से जल्द पेड़ के पास रक्षा के लिए आ जाओ। तभी जमींदार साहब को आम चुराते हुए अर्जुन पकड़ लेता है और अर्जुन कहता है, ये क्या कर रहे हो जमींदार साहब? तुम तो बहुत बड़े चोर निकले हो। हमें तो ऐसा नहीं लगता था कि तुम इतने बड़े चोरी करोगे। तुम तो बहुत बड़े चोर हो। मुझे माफ कर दो अर्जुन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं आज से ऐसा गलती कभी नहीं करूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। अगले दिन अर्जुन जमींदार साहब को गांव वाले के पास ले जाता है। तभी गांव वाले कहते हैं, जमींदार साहब को सख्त सजा मिलनी चाहिए। ऐसे में तो ये जमींदार पूरे गांव वालों के पीछे ही पड़ा रहता है और सबकी जमीन हड़पने में लगा रहता है। इसे तो सख्त सजा मिलनी चाहिए। तभी वहां पर साधु बाबा अचानक प्रकट होते हैं और साधु बाबा कहते हैं, लालच हमेशा बर्बादी लाता है। अर्जुन, तुमने तो अपनी ईमानदारी बहुत अच्छी दिखाई है। अर्जुन, तुम बहुत अच्छे इंसान हो और बहुत ईमानदार भी हो। इतना कहकर साधु बाबा पेड़ को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, यह पेड़ हमेशा फलदायी रहेगा और यह पेड़ अर्जुन को हमेशा फल देता रहेगा। अगले दिन आम के कमाई का कुछ हिस्सा गांव वाले को मदद के लिए देता है और कहता है, यह सब तो भगवान की कृपा है। ऊपर वाले ने हमें अच्छा करने का प्रयास दिया है। अगले दिन जमींदार गांव वालों के सामने अर्जुन से माफी मांगता है और सुधरने का वादा करता है। मैं अब किसी को शोषण नहीं पहुंचाऊंगा और किसी को परेशान भी नहीं करूंगा। कृपया करके हमें माफ कर दीजिए आप लोग। मैं अब से अच्छा इंसान बनकर रहूंगा। ठीक है जमींदार, सब लोग तुम्हें माफ करते हैं और हाँ, अगले बार से बिल्कुल चोरी ना करना। अर्जुन, तुमने हम लोगों को सिखाया मेहनत और ईमानदारी से सब कुछ संभव हो सकता है। हमें मेहनत करना चाहिए, फल जरूर मिलेगा। अगले सुबह अर्जुन अपने खेत में पेड़ के पास खड़ा होके पेड़ को देखता है और कहता है, तुम्हारे बगैर यह सब संभव नहीं था। धन्यवाद।